अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकुशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वास्तविकता यह है कि हनुमान जी की आराधना मनुष्य के लिए सभी प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त करा देने वाली आराधना है। जिस किसी ने अपने जीवन में हनुमान जी का आधार लिया, आश्रय लिया, उपासना की और वह उसके ऊपर डटा रहा, वह अपनी सारी असुविधाओं को पार करता हुआ, अपने सारे संकटों के ऊपर मात करता हुआ आखिर सफल होकर के रहता है। और ये सारी प्रेरणाएं गोस्वामी जी महाराज हनुमान जी की आराधना के इस अमर स्तोत्र हनुमान चालीसा की फलश्रुति में हम लोगों को बतलाते हैं। वे कहते हैं, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ना से रोग हरे सब पीरा। वैसे देखा जाए तो जीवन ही एक भवरोग के रूप में हमें संतों की दृष्टि से प्रतीत हो जाता है। और इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर को सताते हैं, हमारे मन को भी सताते हैं। शरीर को सताने वाले कितने रोग हैं, उनकी सूची कितनी भी लंबी हो सकती है। इन सबको मिला करके व्याधि कहते हैं। और मन को सताने वाले जो विकार हैं उनको आदि कहते हैं। ये व्याधि और आदि यानी शरीर के रोग और मन के रोग हनुमान जी की आराधना से, हनुमान जी के चिंतन से, हनुमान जी की उपासना से नष्ट हो जाते हैं। अब ये जो बात है ना, ये केवल सुनने की बात नहीं है, ये करके देखने की बात है। आप कहेंगे कि रोग शरीर में हुआ, हनुमान जी की आराधना उपासना हम मन से करते हैं, वाणी से करते हैं, उससे शरीर का रोग ठीक कैसे होगा? मंत्र के विज्ञान को जानने वाले लोग इसको सही ढंग से जानते हैं कि हमारे द्वारा किए जाने वाले जिह्वा से उच्चारित मंत्रों के प्रयोग और मन से किए जाने वाले ध्यान ये शरीर को भी प्रभावित करते हैं और हमारे आसपास के वायुमंडल को भी प्रभावित करते हैं। जिनको मैं संसार का सर्वोच्च संत कहते आया हूं, ऐसे संत श्री गुलाबराव महाराज ने तो एक अद्भुत ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है मानस आयुर्वेद। उन्होंने सिद्धांत स्थापित किया है और सारे प्रमाणों से उसको स्थापित किया है कि हमारे सारे रोगों के मूल हमारे मन में होते हैं। यदि हमारा मन सुदृढ़ रहा, यदि मन में किसी भी प्रकार की आशंका, किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहा, किसी प्रकार का भय नहीं रहा, तो अपने आप
विकारों से उन्मुक्त वह मन शरीर के रोगों को भी ठीक कर देता है। हमारा मन और हमारा शरीर, ये वैसे भी देखा जाए तो आज के विज्ञान की दृष्टि से भी परस्परावलंबी है, रेसिप्रोकली रिलेटेड। मन को शरीर प्रभावित करता है, शरीर को मन प्रभावित करता है। अब इसमें अधिक बलवान हमारा मन होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पर ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीक। व्यक्ति जब हारता है तो सबसे पहले उसका मन हारता है। और इसलिए इस मन को बल की आवश्यकता होती है, स्फूर्ति की आवश्यकता होती है। और उस बल और स्फूर्ति को देने के लिए हनुमान जी जैसा अन्य कोई आराध्य नहीं, जिनके स्मरण मात्र से भय नष्ट होता है। ना से रोग हरे सब पीरा। गोस्वामी जी महाराज जब सब पीड़ा कहते हैं तो उसमें आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की पीड़ाएं आती है। आदि भौतिक पीड़ाएं वो होती है जो पृथ्वी, जल, तेज, आकाश और वायु, इनके कारण हम पर आ जाती है। पानी में डूबना, यह जल के कारण निर्मित पीड़ा है, अथवा आग में जलना, यह अग्नि के कारण निर्मित पीड़ा है। ये सब आदि भौतिक पीड़ाएं हैं। आदि दैविक पीड़ाएं जो हमारे पूर्व कर्मों के कारण हमारे ऊपर किसी न किसी प्रकार की आपत्ति के रूप में प्रकट हो जाती है। इसमें दैव कारण है, हमारे पूर्व कर्म कारण है, किसी देवी देवता का प्रकोप कारण है, और आध्यात्मिक पीड़ाएं हमारे शारीरिक उपसर्ग है। ये सभी प्रकार की पीड़ाएं हनुमान जी की आराधना से नष्ट हो सकती है, ऐसा गोस्वामी जी विश्वास के साथ कहते हैं, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं। लेकिन वे एक बड़े मार्के की बात बतलाते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह उसके लिए होता है जो महाबलवान हनुमान जी महाराज का सतत स्मरण करता है। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जप का अर्थ होता है वाणी पर हनुमान जी का कोई नाम अथवा कोई मंत्र हो, और तज्जपस्तद अर्थ भावनम, मन में हनुमान जी का स्मरण भी हो। वीर हनुमान का स्मरण हमें स्फूर्ति प्रदान करता है, दुखों से बाहर निकालता है, रोगों को नष्ट करता है, हमारी पीड़ाओं का उपशम कर देता है। संकट कटे मिटाए सब पीरा, जो सुबेरे हनुमत बलवीरा। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कभी कभी संकट आ जाते हैं हमारे ऊपर। अब अभी जितने प्रकार बतलाएं, उतने प्रकारों में से कोई भी प्रकार का संकट आ सकता है। इन संकटों में से हनुमान जी छुड़ा देते हैं। हनुमान जी का तो प्रसिद्ध नाम संकट मोचन यही है। प्रायः लोगों की भी ये विशेषता है कि लोग संकट में उनको याद करते हैं। जिन छात्रों को परीक्षा बड़ा संकट लगता है, उन छात्रों को ऐसे लगता है कि हनुमान जी का दर्शन आज तो भी करके जाए,
उनका स्मरण आज तो भी कर ले। संकट से हनुमान छुड़ावे, हनुमान जी महाराज संकट से मुक्त करते हैं, छुड़ाते हैं। लेकिन बड़ी सटीक बात गोस्वामी जी ने कही, मन क्रम वचन ध्यान जो लाग। हनुमान जी उसके संकट मोचक बन जाते हैं, उसको संकट से छुड़ाते हैं जो मन क्रम और वचन, इन तीनों से उनको अपने जीवन में उतारता है। बात बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। यह उपासना का एक रहस्य है। कर्म शब्द का अर्थ है कर्म। मन, कर्म और वचन, ये तीनों बातें हमारी सुसंगत होनी चाहिए, परस्पर विरोधी नहीं होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के उपासना सफल होती है। उपासना तो मानसिक क्रिया है। मैं मन से हनुमान जी को याद कर रहा हूं, ये उपासना है। मैं वाणी से हनुमान जी के मंत्र का जप कर रहा हूं, ये उपासना है। ये दोनों तो हमारे ध्यान में आती ही बातें। गोस्वामी जी महाराज ने एक तीसरी बात उसके साथ जोड़ दी है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म भी इन अनुष्ठानों के दिनों में उसके सुसंगत होने चाहिए। कल्पना करो, मैं हनुमान जी की आराधना कर रहा हूं, हनुमान जी के मंत्र का जप कर रहा हूं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं, नवरात्रि के अनुष्ठान में हूं। जैसे लोग राम रक्षा स्तोत्र को सिद्ध करते हैं, हनुमान चालीसा को सिद्ध करते हैं, अथवा देवी की उपासना करते हैं, जो कुछ भी जो कोई करता है, ऐसे किसी भी अनुष्ठान के समय मुझे यह देखना होता है कि मेरा उन दिनों का दैनिक आचार कैसा है। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूं और हनुमान चालीसा के पाठ पूरे होने के पश्चात मैं यदि टीवी खोल करके बैठ जाऊं और श्रृंगारिक दृश्य देखने बैठूं, उसी में मैं मग्न हो जाऊं, तो मैंने उसके पहले जो हनुमान चालीसा के पाठ किए वो व्यर्थ तो नहीं गए, लेकिन उनकी क्षमता 50% से भी कम हो गई। क्योंकि मेरी वाणी और मेरे मन से यद्यपि मैंने हनुमान जी की आराधना की होगी, मेरा कर्म, ये श्रृंगारिक दृश्य, ये श्रृंगार की भावनाएं, ये विषयों का चिंतन, यह सब कुछ उपासना के प्रवाह के विपरीत हो गया। और इसलिए अनुष्ठानों के दिनों में तो भी कम से कम उत्तम व्रतनिष्ठ लोगों के लिए तो ये जीवन भर का व्रत होता है, लेकिन जो जीवन भर का नहीं कर सकते हैं उनके लिए उपासना के अनुष्ठानों के दिनों में तो भी अपने दिन भर के कर्म भी अपनी उपासना के साथ सुसंगत होने चाहिए, ये देखना बहुत आवश्यक होता है। मैं हनुमान चालीसा का अनुष्ठान पूरा कर लूं और फिर दिन भर फिल्मी गाने गाता रहूं, तो ये कोई हनुमान चालीसा का सही अनुष्ठान नहीं हुआ मित्रों। मन क्रम वचन ध्यान जो लागे, हमारा मन उसी में लगा रहे, इसके लिए आवश्यक होता है कि हम कुछ इन बातों से परहेज रखें, बचें। देखो,
सबसे कठिन है इस मन को संवारना, सबसे कठिन है इस मन को संभालना, सबसे कठिन है इस मन को सभी आकर्षणों से अछूता रख करके निरंतर इसकी वृत्तियों को भगवान की ओर बहाते रहना। हम जो दृश्य देखते हैं, हम जिस प्रकार की बातें करते हैं, हम जिस प्रकार के गीत गाते हैं, ये हमारे देखे हुए दृश्य, ये हमारी पढ़ी हुई बातें, ये हमारे गाए हुए गीत, ये सब हमारे मन को प्रभावित किए बिना नहीं रहते हैं। अपार सामर्थ्य है हनुमान चालीसा में, अपार सामर्थ्य है हनुमान जी की आराधना में, लेकिन ये सब उनके लिए सिद्ध होता है जो अपना मन, अपनी वाणी और अपने द्वारा दिन भर में किए जाने वाले हर कर्म में सावधान रह करके हनुमान जी के सेवक के लिए अनुकूल जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए उसी प्रकार का व्यवहार करता है। यदि इसे नहीं किया गया तो पूरी उपासना तो व्यर्थ कभी नहीं जाती, लेकिन अनुभूति देने जितना बल भी उसमें नहीं रहता है, वो उपासना क्षीण होती जाती है। कल्पना करो, पानी की टंकी में आप ऊपर से जल भर रहे हैं, लेकिन टंकी लीक होकर के नीचे से वो जल बहता जा रहा है, तो कितना भी आप भरते रहेंगे टंकी पूरी नहीं भरेगी। जिस प्रकार उस टंकी के लीकेज को पहले बंद करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार विषयों की ओर जाने वाले हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को रोकना भी आवश्यक होता है। यही भाव गोस्वामी जी महाराज हम लोगों के सम्मुख रखते हैं जब वे कहते हैं, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। उपासक का आचरण कैसा होना चाहिए, उसकी दिन भर की आचार संहिता कैसी होनी चाहिए, इस बात का संकेत उन्होंने इस पंक्ति में बड़े सटीक ढंग से किया। फिर वे याद इस बात की भी दिला देते हैं कि हनुमान जी स्वयं जिसकी सेवा करते हैं वो श्री राम ऐसे है ना, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हम हनुमान जी की उपासना करते हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के सेवक हैं। भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन तपस्या पूत जीवन है, संयत जीवन है, मर्यादशील व्यवहार का जीवन। कहीं पर भी भगवान श्री राम के द्वारा कोई भी छोटा मोटा भी धर्म का नियम तोड़ा गया हो ऐसा दिखता है? भगवान श्री राम तपस्वी राजा कहलाए, सिंहासन पर भले ही बैठे हैं, लेकिन सिंहासन पर बैठने के पश्चात भी वे तपस्वी ही है। धर्माचरण के लिए जिस जिस प्रकार का त्याग करना आवश्यक है, जिस जिस प्रकार की कठिनाई झेलना आवश्यक है, वो सब उन्होंने शांत भाव से किया है। कहीं पर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। इसी को कहते हैं उपभोग शून्य स्वामी। वे स्वामी हैं, लेकिन किसी प्रकार के उपभोग की उनके भीतर आकांक्षा नहीं। राज कर रहे हैं, कर्तव्य के रूप में कर रहे हैं, मौज मस्ती के लिए नहीं है। कैसा धन्य जीवन है श्री राम का। उनके गुरुदेव स्वयं उनके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। धर्म के सारे नियम मानो भगवान श्री राम में साकार हो। तो ऐसे श्री राम की सेवा करने वाले हनुमान जी महाराज उस भक्त पर कैसे कृपा कर सकते हैं
जो एक और तो हनुमान जी का चिंतन करता है, दूसरी ओर विषयों के लिए लोलुप बन गया। विषय लोलुप जीवन से बन सके उतना मुख मोड़ करके ही हनुमान जी की आराधना होती है। इसको हम सर्वदा ध्यान रखें और विषय परांगमुख होकर के मर्यादा में रह करके किसी प्रकार की अनीति, किसी प्रकार का दुष्चरित्र अपने जीवन में न आने देते हुए जब हम हनुमान जी की आराधना का क्रम यथावत चालू रखते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। उस व्यक्ति के सामने आने वाले संकट अपने आप पिघल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह काम हनुमान जी करते हैं। सब वर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, तपस्वी राजा के रूप में सारा त्रैलोक के जिनका आदर करता है, उनके कामों को पूर्ण करते हैं हनुमान जी महाराज। तिनके काज सकल तुम साजा। चाहे भगवती जानकी का अन्वेषण है, चाहे लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाना है, चाहे भरत जी की परीक्षा करना, कोई भी कार्य हनुमान जी के माध्यम से भगवान श्री राम करवाते हैं। ऐसे तपस्वी राजा के सारे काम पूरे करने वाले श्री हनुमान जी महाराज कितने श्रेष्ठ हो गए, इसका विचार कीजिएगा। हमारे तो छोटे मोटे काम उनके लिए कुछ भी नहीं है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इन नियमों का पालन करते हुए हम अपने मन में यदि कोई इच्छा लाते भी हैं, अब देखिए, जो ऐसे नियमों का पालन करेगा उसके अंतःकरण में आने वाली इच्छाएं भी पवित्र होगी, शुभ होगी, शुभ कार्य के लिए होगी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारे मन का यह रथ, मनोरथ जिधर भी दौड़ेगा वह इस मर्यादा में अच्छी दिशा में ही दौड़ेगा। और हनुमान जी की कृपा से सोई अमित जीवन फल पावे। अपने जीवन का परिपूर्ण फल अपार समृद्धि के रूप में, विलक्षण ज्ञान के रूप में, अत्यंत बड़े प्रभाव के रूप में, और उसके साधक के अंतःकरण की जो भी कोई इच्छा होगी उसके रूप में उसे प्राप्त हुए बिना नहीं रहता है। आप लोगों की सीधी भाषा में बोलना हो तो ऐसे साधक की हर मनोकामना पूर्ण होकर के रहती है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अरे केवल इतिहास में कभी ऐसा काम हुआ या किसी व्यक्ति के साथ ऐसा काम हुआ, ऐसी बात नहीं। चारों युगों में हनुमान जी का अत्यंत बड़ा नाम। वैसे भगवान श्री राम का अवतार त्रेता युग में हुआ, हनुमान जी का भी यह अवतार त्रेता युग में हुआ। इसके पूर्व के सत्ययुग में भी हनुमान जी का सुदर्शन संहिता में वर्णन है। पंचमुख अवतार हुआ, भगवान शिव दिव्य रूप लेकर के हनुमान जी के रूप में पधारे, फिर राम की सेवा करने के लिए त्रेता युग में आए। द्वापर युग में
हनुमान जी ने स्वयं दर्शन एक बार अर्जुन को भी दिया, भीमसेन को भी दिया। महाभारत में कैसी कैसी सुंदर उनकी कहानियां आती है। अर्जुन जब द्रौपदी के अंतःपुर में अचानक प्रवेश करने के प्रसंग में स्वेच्छा से अकेले 12 वर्ष का वनवास लेकर के चले जाते हैं, तब यात्रा करते हुए रामेश्वरम में उनका आगमन होता है और वहां पर उन्हें हनुमान जी के दर्शन होते हैं। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी महाराज वहां पर अपना आह्निक कर रहे हैं। अर्जुन ने उन्हें प्रश्न पूछा, परिचय पूछा, तो अर्जुन की श्रेष्ठता जान करके उन्होंने अपना परिचय दे दिया और कैसे भगवान श्री राम के सेतु निर्माण में उनका योगदान रहा, यह भी थोड़ा उल्लेख आ गया। तो हंस करके अर्जुन ने कहा, इतने बड़े धनुर्वेत्ता थे भगवान श्री राम, तो काय को पत्थरों का पुल बनाया? मैं तो होता तो बाणों का ही पुल बना देता। अब ये अर्जुन का अहंकार था। हनुमान जी ने कहा, अरे भैया, वानर सेना जब चलती तो उस बाणों के पुल का क्या होता? अर्जुन ने कहा, मेरे बाणों के पुल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। विवाद हो गया। अर्जुन ने कहा, मैं बाण का पुल बना करके दिखाता हूं, तुम तोड़ करके दिखाओ, और यदि टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। हनुमान जी महाराज ने अर्जुन के बनाए हुए बाण के पुल को एक कूद में ही तोड़ दिया। अर्जुन को अग्नि प्रवेश करना आवश्यक हो गया। भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि साक्षी तो कोई था नहीं, अब मैं साक्षी हूं। कृष्ण की लीला। पुनः एक बार पुल बनाया गया अर्जुन के द्वारा। भगवान ने उसके नीचे अपने सुदर्शन को लगा दिया। अब हनुमान जी कितनी ही बार कूदे तो भी वो टूटे नहीं। आखिर भगवान ने कहा, हार गए हैं हनुमान जी आप, अब आपको एक काम करना होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ पर आपको विराट बांधे करके उसका सहयोग देना होगा। हनुमान जी ने मान्य किया। यह द्वापर युग की लीला है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और भी श्री हनुमान जी की द्वापर युग की लीला, कलयुग की भी लीला देखेंगे। इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज ने स्वयं दर्शन दिए भीमसेन को द्वापर युग में, और दिव्य उपदेश भी किया। भीम के गर्व का हरण भी किया। बूढ़े कपि के रूप में लेटे रहे। भीमसेन उनकी पूंछ को हिला भी नहीं पाए। हनुमान जी ने स्वयं चला करके उनको परिचय दिया, प्रभाव बताया, उपदेश भी किया और आश्वस्त किया कि डरना नहीं, मैं निरंतर पांडवों का सहयोगी बनकर के रहूंगा, बुभुकार से सेनाओं का नाश करूंगा। और मेरी दृष्टि में आपको बतलाता हूं, कलयुग में हनुमान जी का अवतार यो जातो बहुदोष जो क्षित तले छत्रपति शिवाजी महाराज के सदगुरु श्री रामदास स्वामी महाराज। यदि अपने जीवन को सफल बनाना चाहो, समर्थ गुरु रामदास स्वामी के वाङ्मय को पढ़ो। उनके द्वारा जो कार्य किया गया उसको सोचो, देखो। 400 वर्षों पूर्व 1100 मठों का निर्माण करना, हजारों साधुओं का निर्माण करना, राष्ट्र पे संजीवनी फूंकना और अद्भुत साहित्य का निर्माण करना, ऐसा साहित्य जिसकी तुलना संसार के किसी के साथ नहीं हो सकती। इतना परिपूर्ण साहित्य। व्हाट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, यदि आपको जानना हो
तो रामदास स्वामी के दासबोध को पढ़िएगा। एक ग्रंथ ही जीवन को परिपूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। वे हनुमान जी के ही अंश के रूप में पधारे हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार। ये सारा उनका हनुमान जी का प्रकाश, हनुमान भगवान की